नमस्कार और जय मसीह। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे लूका रे सुसमाचार 5वां अध्याय 7 से लेकर 11 पदों को। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 7 to 11। प्यारो, हम पिछले हफ्ते इसी अध्याय से 1 से लेके 6 पदों पर मनन किया। प्रभु यीशु मसीह के कुछ धन्य गुणों को जिस तरीके से गेनेसरेत के झील के किनारे प्रकट होते, यीशु मसीह शिमोन पतरस के नाव में बैठकर परमेश्वर का वचन भीड़ को सुनाते हैं और उसके पश्चात शिमोन को मच्छी पकड़ने के लिए फिर से लेकर गहराई में ले जाते हैं। हमने देखा बड़ी संख्या में मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। यहाँ से 3 महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा था। प्रभु यीशु मसीह का प्यार और विचार साधारण लोगों के लिए जो परमेश्वर का वचन के लिए भूखे और प्यासे, क्योंकि वो सत्य का भंडार है, वो स्वयं सत्य है। हमने देखा उसका अनुग्रह और दया जो गिरा हुआ है, जो अनाज्ञाकारी है पतरस जैसे उन लोगों के ऊपर। हमने देखा कि उनको खोजने वालों के लिए प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह। अब 7 से लेके 11 पदों में उसी घटना की बाकी भाग को हम देखता है। हम देखते हैं कि जब उन्हें बहुत सारा मछलियां मिला, शिमोन ने उनके साथियों को बुलाया, एक और नाव लेकर आया और हम देखते हैं वो जो एक और नाव में भी मछलियां भरा। 7वां पद के अंतिम में पढ़ते हैं, यहाँ तक भर दिया वे डूबने लगे। यहाँ एक सवाल निकलते हैं, इतना सारा मछलियां 2 नाव भर दिया और वो डूबने पर है, तो बहुत सारा मछलियां कैसे एक साथ वो झील के उस विशेष स्थान पर पहुंचा? जवाब वचन हमें समझाते हैं। प्यारो, सब कुछ सृष्टि किया हुआ, निर्माण किया हुआ प्रभु यीशु मसीह, उनके आदेश के अनुसार सारे मछलियां एक साथ इकट्ठा हुआ और यीशु मसीह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी जानते हैं कहाँ इन मछलियां में इकट्ठा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह का सबसे मुख्य एक और विशेषता यहाँ से निकलते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी कर सकता है, और सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, देखते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव की बात नहीं। और दूसरी बात यहाँ से 8वां पद से हम समझ सकते हैं, पर जब शिमोन पतरस ने यह देखा तो वो यीशु के पैरों पर ये कहते हुए गिर पड़ा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यहाँ यीशु मसीह का यह गुण प्रकट होता है, वो पवित्र परमेश्वर है। शिमोन को इस बात को समझ में आया, इतना सारा मछलियां मिलने का अद्भुत कार्य करने वाला सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी ये स्वयं परमेश्वर है और वो पवित्र परमेश्वर है। समुद्र के पानी के गहराई में जो मछलियां हैं उनको देख सका है, तो उनके हृदय के अंतःकरण को जांचने वाला, गुप्त जीवन को जांचने वाला परमेश्वर स्वयं है, पवित्र ईश्वर है। ये समझकर हम देखते हैं वो उनके पांवों पर गिर पड़ा, विनती किया, आप मेरे से दूर जाइए, मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ, मैं गुनहगार व्यक्ति, मैं पापी व्यक्ति हूँ। उनका पापों को वो पहचान लिया और वो परमेश्वर का पवित्रताई को महसूस किया। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को हमें दर्शाते हैं। ये पहली बार नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल्स हमको मिलता है। इब्राहिम के बारे में, अय्यूब के बारे में, यशायाह के बारे में, बहुत सारे, यूहन्ना के बारे में, जब कभी वे पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति को पहचाना, अपने आप को कबूल किया कि मैं पापी हूँ, अयोग्य हूँ, लाचार, इस प्रकार का भावना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्यारो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी पवित्र परमेश्वर है, उनके सामने कुछ भी छिपा नहीं सकता। बहुत ही अच्छी बात होगा कि हम इस बात को कबूल करें। प्रभु यीशु मसीह का प्रतिक्रिया क्या है? 10वां पद में पढ़ते हैं, उसका अंतिम भाग में, मत डर। यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा, मत डर।
उनके अंदर जो डर आया वो साधारण रूप का डर नहीं, परमेश्वर को पहचान, उनका पवित्रताई, धार्मिकता, उनका महानता को पहचान कर उसके अंदर डर आया। वो सोचा कि वो परमेश्वर यीशु मसीह से दूर रहे, अपने पाप के साथ वो दूर रहे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ बोलता है, डरो मत, डरो मत। ये प्रभु का दया है, करुणा है। हम जब डरते हैं, हम जब अपने पापों को कबूल करते हैं, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, शून्य करते हैं, प्यारो यीशु मसीह हमारे समीप आएगा। वो हमें क्षमा करना चाहता है, वो हमें धो डालना चाहते हैं, वो हमें सुधारना चाहते हैं, वो हमें क्षमा करना चाहते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल्स हम और भी पढ़ते हैं, लूका में ही पढ़ते हैं। 7वां अध्याय में पढ़ते हैं, पापिनी स्त्री उनके पांवों पर गिरा और उस समय यीशु मसीह बोलता है, शांति से जाओ। और लूका में ही 19वां अध्याय में जक्कई मन फिराया, यीशु बोला, आज इस घर में उद्धार आया। यूहन्ना 8 में एक पापिनी स्त्री के बारे में, लोग उसको दंड देने के लिए लेकर आया, यीशु बोला, मैं सजा नहीं देता। हमारा प्रभु दयालु प्रभु है, मन फिराने वालों को तसल्ली देने वाला, मन फिराने वालों के प्रति दयालु और करुणामय है। और 14वीं बात है उसका 10 का अंतिम भाग में, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। मैं तुम्हें बदल डालना चाहता हूँ। प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी प्रभु है, पवित्र है, दयालु और करुणामय है, हमें रूपांतर करने वाला है। बोलते हैं, आज से मैं तुमको बदलता हूँ, तो मनुष्यों को पकड़ेंगे, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ, नया हृदय देता हूँ, एक नया जीवन देता हूँ, एक नया काम देता हूँ, एक नया उद्देश्य देता हूँ, एक नया जिंदगी मैं तुमको देता हूँ। शिमोन के बारे में बाद में आप देख सकते हैं, यूहन्ना के 21वां अध्याय में, और भी आगे भी यीशु मसीह उनको रूपांतर करते हैं। हमारा प्रभु रूपांतर करने वाला है। हम उनकी ओर देखेंगे, उनके समीप आएंगे, हमारी जिंदगी को बदल डालते हैं, निराशा को बदलेगा, हमारे संकट को बदलेगा, हमारे हृदय में आशा से, आनंद से, समाधान से भर देगा। हम यहाँ एक बात और पढ़ते हैं 11वां पद में, यीशु मसीह का इस महानता को पाकर या पहचान कर वे क्या किया, ये भी मन में रखिए। शिमोन के साथ उनके 2 साथी भी हैं, उनका नाम याकूब और यूहन्ना है। वे भी यीशु मसीह के इस महानताओं को देखकर आश्चर्यचकित तो 11वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, जब वे अपनी नावों को किनारे पर लाए तो सब कुछ वहीं छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। यही हमें करना है। यदि वास्तव में यीशु मसीह की महानता को, उसका गुणों को पहचान लिया है, उनके पीछे हो लेना अवश्य है। जैसे मैंने पहले कहा, ये पतरस, ये शिमोन का करीबन 2रा या 3रा यीशु मसीह के साथ मुलाकात है, और अब निर्णय किया मैं उसके पीछे चलूंगा। वो तीनों मिलकर उधरी नाव छोड़ा, उधरी जाल डाला, सब कुछ उधरी छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े। प्यारो, आज आपको निर्णय करना है, आज आपको फैसला करना है, आप किसके पीछे जाएंगे। कब तक आप रुकेंगे? समझने के बावजूद भी, सच्चाई को पहचानने के बावजूद भी आप रुक रहे हो? नहीं, आज ही जो भी छोड़ना है, जो भी हमारी जिंदगी की बुराई, गंदगी, बुरी आदतें छोड़ना है, जो भी ऐसी बातें हैं जो प्रभु के पीछे चलने के योग्य नहीं, इधर ही छोड़कर उनके पीछे हो लेना। वो हमें आशीष देगा, वो हमें रूपांतर करेगा, उसकी महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करेगा। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आभारी हूँ, सिर में झुकाऊं, जीवन अर्पण में करता हूँ। अमूल्य भी इससे अधिक संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ, संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। दूर जब जाता हूँ प्रभु के प्रेम से घायल होता प्रभु का मन, दूर जब जाता हूँ प्रभु के प्रेम से घायल होता प्रभु का मन। अब ना जाऊंगा छोड़ तुझको दूर में, सदा तेरे पास रहूंगा मैं। अब ना जाऊंगा छोड़ तुझको दूर में, सदा तेरे पास रहूंगा मैं। आभारी हूँ, सिर में झुकाऊं, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भी इससे
सौंपता हूँ संपूर्ण जीवन